नमस्कार, हमीर टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में भारतीय सहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की राजनीति का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी की मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और 83 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतरेगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल राजभर ने कई लोगों तो पार्टी सदस्यता की दिलाई और उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में युवाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक टिकट दिए जाएंगे। वही अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी का पीआर कर रहे हैं और इसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। विधानसभाओं के दौरे में जो मैंने पाया कि आम जन जब यह जाना उसको सूचना मिली कि मैं गेस्ट हाउस में आया हुआ हूँ या फिर मेरा यहाँ पर कार्यक्रम है, उस स्थान पर अपनी अपनी समस्या लेकर के आए। मेरा आकलन यह है, जो मेरी समीक्षा यह है कि जितने 18 विधानसभा के दौरे में जितनी भी समस्याएं आई आम जनमानस की, वो चाहे जमीन से संबंधित हो या मारपीट से संबंधित हो या लूट से संबंधित हो या फिर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित हो, उसमें लगभग 82 से 83% समाजवादी पार्टी के जो मूल मतदाता हैं, ऐसे ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल हमारी सरकार एनडीए की है, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10 साल बीत गया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के सरकार के जो गुंडे, सरकारी गुंडे रहे हैं, उन लोगों को अभी भी उनका बल खत्म नहीं हो रहा है। तो आम जनमानस से यह संदेश आ रहा है कि जब 10 साल के कार्यकाल नहीं है समाजवादी पार्टी का, उसके बावजूद यह हाल है, तो इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या हासिल करेंगे आम जन का। तो मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के मुखिया कहीं न कहीं विचलित हैं। हम लोगों के कार्यों से उनको नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं स्पष्ट रूप से कि समाजवादी पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन उन्होंने मान रखा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मान रखा है। शायद इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भी इंगित करते रहते हैं, जिस प्रकार से माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का इलाज कराने की आवश्यकता है, विशेष इलाज कराने की आवश्यकता है। तो मैं चाचा जी से मैंने पूछा भी था कि वो विशेष इलाज क्या है, अगर इसकी जानकारी हो जाती तो सबसे पहले वह इलाज माननीय अखिलेश यादव जी का कराते और उसके बाद उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका विशेष इलाज की नितांत आवश्यकता है। ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पदाधिकारी होकर के भी जिस विशेष इलाज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं यह कह सकता हूं कि अगर उसको आम जन के पब्लिक डोमेन पर देखा जाए तो ये गुंडई वाली भाषा है और यह गुंडई वाली भाषा योगी जी की सरकार में नहीं चलेगी। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा का इस्तेमाल सही से किया जाए। ये समाज है, समाज को सब पता है, जनमानस है, जनता ही सरकार बनाती है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यशाला में जो उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है, वो प्रशिक्षण गुंडई वाला ही है। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है और फिर से एक बार जिस प्रकार से निचले स्तर पर एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कार्यों की समीक्षा आमजन कर रही है और सभी लोग संतुष्ट हैं। सबका कहना ये है कि एक बार फिर से तीसरी बार हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से एक बार आमजन वंचित वर्ग के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए जो छूटे हुए काम होंगे उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। 2027 को लेकर किस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर में 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गूगल प्ले के इंडिया लीड और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश भी डिफेंस, ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई एनर्जी और
ईट ट्रेल और कॉरिडोर और भविष्य के उभरते उद्योगों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को जीसीसी सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी आईटी ईएसडीएम इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी। भूमि का आवंटन, जो हम अपना काम जहाँ भी प्रारंभ करते हैं वहाँ पर बीते समय के किए गए कामों के परिणाम भी बताते हैं। नए भूमि पूजन, लोकार्पण और साथ में भविष्य में आने वाली कंपनियों को भूमि का आवंटन भी करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी क्रम में आज 8 कंपनियों को आईटी पार्क भोपाल और आईटी पार्क सिंहासा इंदौर में भूमि आवंटन हेतु एलओए भी जारी किए गए। इन परियोजनाओं से लगभग 205 करोड़ के नए निवेश के फिर 1242 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम एवं डिजिटल उद्योगों का विस्तार होगा। अयोध्या के राम मंदिर चांदा मामले में कथित गड़बड़ी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ट्रस्ट के सदस्यों को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। और महंत राजू दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन वही करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एसआईटी टीम गठित हुई। एसआईटी की और भी उसमें जो भी उसमें साक्ष्य, एविडेंस है, प्रमाण है, एसआईटी उसको कलेक्शन कर रहा है और मुझको लगता है कि उसमें कोई भी नहीं बचेगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप विश्वास करिए, कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। राज्य सरकार से एसआईटी से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नहीं, देखिए, हमने पूर्व में ही कहा कि माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सदैव संवैधानिक रूप से कार्य और काम करते हैं और एसआईटी इसीलिए उन्होंने गठित किया है। एसआईटी पूरा रिपोर्ट देगी और पूरा राज्य सरकार से उन्होंने मांगा है, बाकायदे ट्रस्ट देगा। जानकारी मिली अगले सोमवार तक? नहीं, ये तो बहुत सुंदर अच्छी बात है कि देखिए, ये तो ट्रस्ट को तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट ही देख रहा है, राज्य सरकार उसको नहीं देख रही है। ट्रस्ट स्वतंत्र है और ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर की सारी व्यवस्था चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर चांदा मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे पेश हुए और उन्होंने दावा किया है कि वहां एसआईटी को कथित गड़बड़ी से जुड़े सच्चों वाली एक फाइल सौंप रहे हैं। और संतोष दुबे ने कहा है कि उनके पास एक और विस्तृत फाइल भी है जिससे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और सार्वजनिक भी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष दुबे ने जांच पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उचित कार्रवाई करेंगे और न्याय मिलेगा। मैं ये उनको फाइल देने जा रहा हूँ। इस बंद दस्तावेज में सबकी कुंडली है
अभी ऐसी और कुंडली हमारे पास और आएगी, अगले सप्ताह वो बड़ा सब कुछ होगा। ये तो उनको आज ही देना जरूरी है, क्योंकि उनकी आज जांच पूरी हो जाएगी, कल रिपोर्ट देंगे, इसलिए हम आज इतना आंशिक रूप से दे रहे हैं। और जो बड़ा और पुथन्ना है वो भी जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, जनता के बीच में जाएगा। तो अभी हम आज SIT को इतना उपलब्ध करा दे रहे हैं। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, क्या लगता है और भी लोग जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, जितने आरोपी कोई नहीं बचेंगे, कहाँ तक भागेंगे, पीछा छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। इन्होंने जिस तरह के कृत्य किए हैं, इन सबको जेल जाना ही होगा, बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे जीवन तक की लड़ाई है। हमने खूब 40 साल लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं ना, फिर लड़ेंगे। जितना जीवन है वो राम काज के लिए समर्पित है, लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। बिना जेल गए इनको फुर्सत नहीं, और बिना जेल भेजवाए हमको भी फुर्सत नहीं है, और ना आप लोगों को फुर्सत है। आप लोग भी सदैव आशीर्वाद देते रहिए, हम इनको बख्शेंगे नहीं, अपनी कलम से हम भी नहीं छोड़ेंगे, और अपने चौथे स्तंभ का दायित्व तो आप निर्वाह करते रहिए। देखते हैं कि चोर भाग के कहाँ तक जाता है। आप बड़ी मछलियों का नाम ले रहे थे, क्या कौन है वो बड़ी मछली? अरे बड़ी मछली चंपत राय बंसल है यार, हाँ। वो अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, बड़ी मछलियां हैं। इनको लगता है SIT उनके ऊपर भी कार्रवाई कर लग रहा है, मुख्यमंत्री जी टाइट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हमारे राज्य का बहादुर आदमी है, क्षत्रिय हैं, और कहने से ही नहीं करने वाले व्यक्ति हैं। संभल से चंबल तक उन्होंने सुधार किया है, हमें विश्वास है वो कार्यवाही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के वंश की लड़ाई है ये। राम मंदिर रघुवंशी राजाओं की राजधानी और उन्हीं का मंदिर है, और उसी में चोरी हो रही। मेरी मांग तो पहले से चल रही है कि भैया जिनका मंदिर है उनके लोगों का पता ही नहीं है। ये आकर के कर्नाटक से, कोयम्बटूर से, उड़ीसा से, बिजनौर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से आके लोग उस ट्रस्ट में बैठ गए, जिसका बन उसको पता ही नहीं, और बन के रखवालों ने बन ही बांट लिया। ऐसे कैसे चलेगा? तो हम तो चाहते हैं कि, और जो हमें लग रहा है कि योगी जी कार्यवाही करेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है, वो भी मानेंगे नहीं, ये मेरा विश्वास कह रहा है। कल आपने SIT से बात किया, क्या लगता है आपको SIT से कुछ आपको? हमारे चेहरे से भी तो आपको लग रहा होगा ना, कुछ न कुछ तो मन में संतोष आया होगा। बहुत जो गुस्सा था कुछ ठंडा पड़ा है ना, इसका मतलब कुछ आश्वासन जरूर मिला होगा। मुझसे कहा गया कि आप धीरे रखिए, न्याय होता है पर न्याय में समय लगता है, तो न्याय होगा, और नहीं होगा तो हम तो तैयार हैं ना, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। हाँ, हम तो चलेंगे। इस युद्ध का विराम यही नहीं है, यह विश्राम स्थल है, विराम आगे होगा समापन पर। आज सुप्रीम कोर्ट में भी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी SIT? वो बड़ा विषय, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय चोरों के खिलाफ है। SIT क्या करती है हम उनको रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ, इस यज्ञ में हम ये आहुति डालने जा रहे हैं। इस आहुति का क्या लाभ होता है, ये SIT का विषय है और श्रीमान मुख्यमंत्री जी का विषय है। मेरा विषय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भो मार्ते मा संगोतो कर्मणे। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर को लूटने वाला कोई बच सकता है क्या? रामदंड से बचाने काहू कंस, रावण बचो न राहु। रामदंड से बचाने काहू कौन बचेगा? ये भी नहीं बचेंगे। आप देखते जाइए, बचेंगे नहीं। ये जा रहा है, ये जाएगा तो कुछ करेगा, नहीं करेगा तो अभी बहुत बड़ी बड़ी अदालतें हैं। तरीके के साक्ष्य इसमें प्रस्तुत? इसमें सब चोरी का साक्ष्य है। जितना माल गड़पा है लोगों ने, भगवान का खजाना लूटा है, ये सब इसी में पता लग जाएगा। कौन कौन है इसमें? अभी हम आपको मिलने के बाद वहाँ से हम सब। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहिए हम टीवी भारत।